मूर्ति दिखाई दे रही है और जाकी जैसी सामर्थ्य प्रभु के गुणानुवाद गा रहे हैं और आपको सुना रहे हैं। और हमारी इच्छा है कि जो कथा आपने ना सुनी हो वो नई कथा अलग से सुनाई जाए। वेद व्यास जी महाराज ने चारों वेदों का भाष्य लिखा। एक 108 उपनिषद लिखे, जिनमें से 11 या 12 उपलब्ध हैं बस अभी, और सबके पते नहीं। उसका कारण 200 वर्ष अंग्रेजी शासन रहा और उससे पहले कितने सैकड़ों वर्ष मुसलमानी शासन रहा। उन लोगों ने हमारे धर्म ग्रंथों को जला जला के राख कर दिया और कुछ इधर उधर छिपे पड़े रह गए, अंग्रेज उनको उठा ले गए। इंग्लैंड में 10 कोस में एक लाइब्रेरी है जिसमें हमारे ही सारे ग्रंथ, हमारे जो गीता है इसमें केवल 700 श्लोक है। यहाँ इंग्लैंड में जो हमारी गीता रखी है उसमें 1800 श्लोक है। हाथरस के प्रोफेसर थे जो 7 भाषाओं के मास्टर थे, वो हमारे पास कुटिया पे आते थे। सुखताल में जाकर के उन्होंने अंग्रेजी में गीता जी की प्रवचन देना शुरू कर दिया। वहां अंग्रेज आते थे, अंग्रेजों ने प्रवचन सुना तो एकांत में उनसे मिले कि आप हमारे यहाँ चलो, इंग्लैंड आपको ले चलते हैं हम, और आप जो चाहोगे हम वो तुम्हें महीनादारी से देंगे। हमारे यहाँ जो ग्रंथ रखे हैं हिंदी और संस्कृत के, उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दो। तो उन्होंने मन में सोची, करें या न करें अलग बात है, पहले देख तो ले कि वो ग्रंथ आए कहाँ से। वो चले गए, उन्होंने देखा और जब वहां से लौट के आए तो लगभग 150 अंग्रेज इंग्लैंड के उनके साथ में थे। और उन दिनों श्री गिरिराज महाराज की जीवनी एक पुस्तक के रूप में मेरी लेखनी में थी। गिरिराज तलेटी में वृक्षों के नीचे बैठ के एकांत में उस पर लेखनी चल रही थी। वहीं पहुंच गए मेरे पास, मैंने उनको पहचान लिया, उन्होंने मेरे पास बैठे रहे। दोनों हम लोग अपनी भाषा में बात करते हैं, ब्रज भाषा में, अंग्रेज नहीं समझे। बाद में मैंने उनसे पूछा कि ये लोग कहाँ से आए? बोले महाराज इंग्लैंड से आए। तब उन्होंने मुझे बताया, बोले महाराज जी वहाँ 10 कोस में लाइब्रेरी है जिसमें मैं आंखों से देख के आया हूँ, मुझे 7 करोड़ रुपए महीने का दे रहे हैं। एक महीने में 7 करोड़ रुपए देते हैं। उन ग्रंथों को संस्कृत हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने का। और कोई भी हिंदुस्तानी यदि वहां पहुंच जाता है लाइब्रेरी के आसपास, इंडियन डॉग गो बैक, भारतीय कुत्तों वापस हटो यहां से, यानी वो आने नहीं देते। तब उन्होंने बताया, बोले महाराज पूरी लाइब्रेरी हिंदुस्तान के हमारे धर्म ग्रंथों से भरी पड़ी है, मैं गिनती नहीं कर सकता, इतने ग्रंथ हैं, सब कुछ चुरा ले गए। उस गीता में सबसे पहले गीता मेरे सामने रखी गई, मैंने देखा उसमें 1800 श्लोक हैं। हमारे यहाँ जो गीता है 700 श्लोक है। तो वेद व्यास जी महाराज के 108, कुछ किन्हीं संतों सुना 111, जो भी हों 100 से ज्यादा ही थे उपनिषद, उनमें से आज 11 या 12 उपलब्ध है। गीता प्रेस भी शायद मिलते हैं वहां से, बाकी और उपनिषद नहीं मिलते। फिर उन्होंने 17 पुराण लिखे, वेदों का भाष्य, सैकड़ों उपनिषद, और 17 पुराण लिखने के बाद एक दिन वेद व्यास जी बड़े उदास और खिन्न मन बैठे थे अपने आश्रम पे, बद्रिक आश्रम में, बद्रीनाथ केदारनाथ।
और सोचने लगे कि मैंने जो ग्रंथ लिखे हैं अब तक, इतना परिश्रम किया ग्रंथ लिखने में, मुझे ऐसा लगता है आगे जो पीढ़ी आएगी कलयुग में वो मेरी इस लेखनी से शायद कुछ लाभ नहीं ले पाएगी, क्योंकि इतने विद्वान होंगे नहीं लोग संस्कृत के जानकार, तो कहां पढ़ पाएंगे। सभी तो व्याकरणाचार्य नहीं होंगे, साहित्याचार्य नहीं होंगे ना। तो बड़े उदास बैठे थे, बोले मेरा अब तक का श्रम व्यर्थ गया, अब क्या करूं। और एक अजीब सी अशांति उनके चित्त में हो रही थी और प्रार्थना कर रहे थे मनी मन, प्रभु मेरा मार्गदर्शन करो, मैं क्या करूं। तभी अचानक देखा ऊपर से श्रीमन्नारायण नारायण नारायण बीड़ा बजाते हुए श्री नारद जी महाराज वहां उतर पड़े। वेद व्यास जी ने उठ के स्वागत किया, नारद जी को यथोचित आसन दिया, दोनों ओर से प्रणाम वंदन हुआ। नारद जी पूछने लगे, व्यास जी कैसे उदास बैठे, आज आपके मुखमंडल पर जो है आभा की कांति जो फीकी पड़ रही है, क्या बात है, किस बात से चिंतित हो, कुशल से तो हो ना, आपकी साहित्य लेखनी जारी तो है ना, अशांत क्यों हो। बोले मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं अशांत क्यों हूं। नारद जी इस प्रश्न का उत्तर मैं आपसे ही पूछता हूं, आप ही बताइए मुझे, मैं अशांत क्यों हूं, मेरा चित्त अशांत क्यों है, आप ही बताइए। तब नारद जी ध्यान मग्न हुए और ध्यान लगाकर बोले, व्यास जी कारण मुझे मिल गया। बोले बताइए। भैया जाओ। अरे बैठे खिन्न उदास व्यास बदरी बन झाड़ी में, असंतोष की धूल भर गई अखियन डाड़ी में, असंतोष की धूल भर गई अखियन डाड़ी में। मन व्यापी रहो भारी रे, सोच मन व्यापी रहो भारी। ग्रंथ अनेकन लिखे भाष्य और टीकाऊ कर डारी। अरे ग्रंथ अनेकन लिखे, हाँ ग्रंथ अनेकन लिखे, भाष्य और टीकाऊ कर डारी। मन में संतोष नहीं रे, मेरे मन में संतोष नहीं रे, मन में संतोष नहीं। हारी चित्त अशांत भूल मोते है रही कोई कहीं। समझ में कारण नहीं आवे रे, समझ में कारण नहीं आवे। मार्गदर्शन करे कोई तब चित्त शांति पावे। मार्गदर्शन करे कोई तब चित्त शांति पावे। हरि सो फेर लगाई रे, हरि सो
भीड़ लगाई है। तुरंत गए कहाँ आई देवर से हरि गुण गाई है। हाँ तुरंत गए कहाँ आई देवर से हरि गुण गाई है। व्यास सम्मान कियो भारी रे। व्यास सम्मान कियो भारी करिया तिथु सत्कार वेदना अपनी कहे जाए हो। सुनत मुनि ध्यान लगायो है। वेद व्यास की भूल पकड़ सब कहे समझायो है। वेद व्यास की भूल पकड़ समझायो है। पाराशर महाभाग भवतः कच्चिदात्मना परितुष्यति शरीर आत्मा मानस आत्मा मानस एव वा। अरे सुनो व्यास मेरी बात, सुनो व्यास मेरी बात ध्यान के कहूँ समझाई है। निर्मल मोक्षद ज्ञान भक्ति बिनु हरि भाई है। अरे निर्मल मोक्षद ज्ञान भक्ति बिनु हरि भाई है। व्यास जी सुनो, देखो ध्यान से सुनियो। निर्मल मोक्षद, मोक्षद माने मोक्ष दायनी, मोक्ष देने वाला जो ज्ञान और भक्ति है ना, वो ज्ञान जो है यदि निर्मल नहीं है और भक्ति से युक्त नहीं है तो भगवान को रुचता नहीं है। कोरो ज्ञान, ज्ञान क्या है और विज्ञान क्या है? ज्ञान है केवल ग्रंथों का अध्ययन करके पढ़ के या सुन करके हमने जो जानकारी कर ली उसे कहते हैं ज्ञान। और विज्ञान क्या है? उसको आचरण करके जो हमने अनुभव कर लिया, प्रैक्टिकल अनुभूति को हम विज्ञान कहते हैं। तो नारद जी कह रहे हैं, व्यास जी जो निर्मल मोक्ष प्रदाता ज्ञान है ना, वो भी बिना भक्ति के भगवान को नहीं सुहाता। आपने इतना ज्ञान भर दिया अपने ग्रंथों में, इतनी जानकारी दे दी, जीव इनको पढ़ेगा, अध्ययन करेगा तो पढ़ते पढ़ते भगवान से और अपने भक्ति मार्ग से विमुख हो जाएगा। ऐसा आपने अपने ग्रंथों में भर दिया है। उपनिषदों में, 17 पुराणों में और वेदों के भाष्यों में ज्ञान ही ज्ञान कूट के भर दिया। और सुनो, आज तक जितने ग्रंथ रचे, हिंसायुक्त सकाम कर्म के मंत्रन रचे बचे। हिंसायुक्त सकाम कर्म के मंत्रन रचे
बचे बचे जीव तो वैसे ही पाप भरो रे, जीव तो वैसे ही पाप भरो। अब तुमरी वाणी के आश्रय निस्दिन जाय गयो, अब तुमरी वाणी के आश्रय निस्दिन जाय गयो। लेखनी क्यों तुम सुख पावे, भयो अमंगल काज लेखनी क्यों तुम सुख पावे। कला के हो तुम, कला भगवान की कला अवतार है। 24 अवतारों में ये कला अवतार है वेद व्यास जी। कला के हो तुम अवतारी रे, कला के हो तुम अवतारी, नाम रूप लीला प्रभु अपनी गाओ विस्तार, नाम रूप लीला प्रभु अपनी मेरा गला दर्द कर जाता है यदि स्वर टंगा छोड़ दिया जाए। नारद जी ने वेद व्यास जी की गलती पकड़ी। वेद व्यास जी ने पूछी आप ही बताओ मेरी अशांति का कारण क्या है। तो ध्यान लगा के नारद जी उनके सभी धर्म ग्रंथों में घूम गए एक क्षण में, मानो एक एक पन्ना को पढ़ गए और फिर ग्रंथ से बाहर निकल के आए ध्यान से और बताने लगे, सुनो व्यास जी महाराज, आज तक आपने जितने भी ग्रंथ लिखे हैं ना, उन सब में कर्मकांड भर दिया। और कर्मकांड को मतलब क्या है? वो यज्ञ, हवन, मंत्र, और हर यज्ञ में आपने बलि देने की बात कही है। अब बलि से होगी हिंसा। ये संसारी जीव, कलियुगी जीव वैसे ही पापों से भरा हुआ है। और फिर तुम्हारी लेखनी तुम्हारे वेद पुराणों को पढ़ करके प्रमाण देगा कि व्यास जी ने लिखा है, फलां ग्रंथ में लिखा है बलि देना, तो जीवों की हत्या पर हत्या होती चली जाएगी। जिन जीवों की हत्या होनी है आगे कर्मकांड के यज्ञों में, बलि वेदी पे जो चढ़ने वाले हैं, उनकी आत्माएं अभी से तड़प रही हैं, वो अशांत हैं, उनको शांति हो रही है। क्योंकि ऐसा समय आवेगा कि आर मुड़ के बाहर के मुड़े और यज्ञ में पकड़े जाएंगे और उनकी आहुति होगी, अकाल मृत्यु होगी, यज्ञ में बलि दी जाएगी, अकारण मौत और अकाल मौत। जन्मत मरत दुसह दुख होई, जन्म लेने में जितनी पीड़ा होती है उतनी मरने में पीड़ा होती है। तो आपने ये काम जो है गड़बड़ कर दिया अपने ग्रंथों में, बलि देने की जो बात लिखी दी है। क्योंकि अब तुम्हारी वाणी का आश्रय लेकर कलियुगी जीव पाप करेगा, बलि देगा। और इसीलिए ये इतने भी शाक्त जो देवी के और उनके जो उपासक लोग हैं ना, वो बलि देते हैं, भक्त होते हैं वो नहीं देते।
कर्मकांडी लोग अन्य पुराणों को अध्ययन करते हैं और भगवान के भक्त जो होते हैं वो श्रीमद् भागवत और रामायण का अध्ययन करते हैं। हे वेद व्यास जी, संत महापुरुष तो जगत का मंगल करने के लिए अवतार लेते हैं। संत संसार में जगत मंगल के लिए आते हैं, दंगल के लिए। और आपकी लेखनी से अमंगल हो गया, अमंगलों की रचना हो गई। इसलिए हे प्रभु, अपने स्वरूप को संभालो। आप 24 अवतारों में से कला के अवतार हैं। अब आप भगवान के गुणानुवाद लिखिए, भक्त और भगवान की पावन लीलाओं का गायन करिए, कर्मकांड को छोड़िए। ये बात वेद व्यास जी ने, नारद जी ने वेद व्यास जी को बताई। अब वेद व्यास जी बोले, मैंने अब तक कर्मकांड की ग्रंथ लिख दी, भगवान की मधुर लीलाएं जब तक मैं सुन नहीं लूंगा तब तक कहां से लिख दूंगा। बोले संतों की संगति करो, और संतों की संगति से ही आपको भगवान की लीलाएं सुनने को मिलेंगी, भगवान की प्यारी कथाएं सुनने को मिलेंगी। आप लिख देना। और संतों की संगति का महत्व मैं तुम्हें बताऊंगा। नारद जी बोले, देखिए, एक बार मैं जब जहां रहता था, 5 वर्ष की आयु थी, अपनी माँ के साथ जिस गांव में रहता था, मेरी माँ बहुत गरीबनी थी, मैं दासी पुत्र था। किसी की चौका बासन कराई, किसी की धार काढ़ आई, किसी को झाड़ू कराई, को गोबर पानी कराई। ऐसे थी मेरी माँ। मैं उसका बेटा था, इकलौता। 5 वर्ष का था, माँ के पीछे पीछे लगा फिरता था। दैवों से एक बार मेरे गांव में बहुत संतों की मंडली इकट्ठी होकर आ गई, और संतों ने मेरे गांव में चतुर्मास किया। चतुर्मास आप लोग नहीं जानते होंगे। बरसात जो होती है, बरसात के 4 महीने, आषाढ़, देवशैनी एकादशी होती है ना, गुरु पूर्णिमा से पहले, उस एकादशी से दिवाली के बाद जो देवठान की एकादशी आती है, वहां तक श्रावण, भादो, क्वार और कार्तिक 4 महीने होते हैं। इसको चतुर्मासा कहते हैं संत। यानी बरसात होती है, बरसात से धरती में से असंख्य प्रकार के सब जीव जंतु बाहर निकल के आते हैं, गर्मी से उमस होती है तो। और बरसात के कारण मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं। पहले संतों के पास गाड़ियां थोड़ी थी, सब पैदल यात्रा करते थे। नदियां बाढ़ होती हैं तो तोड़ डालती है, चारों तरफ रास्ते खराब कर देती है, इसीलिए रास्ते मार्ग उबड़ खाबड़ हो जाते हैं। इसलिए 4 महीने संत एक जगह बैठ करके इकट्ठे हो जाते हैं, वही भगवान की चर्चा, सत्संग, कीर्तन, कथा रोजाना होती है, और वहीं आनंद लेते हैं। और जब क्वार के बाद बरसात बढ़ा जाती है, देवठान जब होता है, देवता जागृत, तब संत अपने अपने गंतव्य को चले जाते हैं। तो नारद जी ने सुनाया अपना जीवन व्रत कि व्यास जी सुनो, संतों की संगति का प्रभाव क्या है। जब संतों की मंडली मेरे गांव में आई, चतुर्मासा हो रहा था, मेरी माँ ने उनकी सेवा संभाली। संत जा रहते थे, वहां झाड़ू पोछा कराती थी, उनका भोजन रसोई बना देती थी। संत जो पाते थे वो जूठन संतों की माँ पत्तल में से, थाली में से इकट्ठी कर करके एक तरफ इकट्ठा कर लेती थी। वो संतों का शीत प्रसाद मुझे पाने को मिलता था। उस महाप्रसाद को, संतों की जूठन को पाते पाते मेरी बुद्धि शुद्ध हो गई। एक प्रसंग बस यहां घटना सुनाऊंगा, अपनी आंखों देखी। गोवर्धन में आप दानघाटी से जब बस स्टैंड की ओर चलेंगे, 100 खड्डे से थोड़ा आगे और बस स्टैंड से थोड़ा पहले बाईं ओर, बिजली घर से पल्ली बगल में अकोला वाली धर्मशाला है। उस धर्मशाला में एक सखी चरण नाम के बाबा रहते थे। सखी चरण दास बहुत ही शांत स्वभाव के थे, बुजुर्ग थे, बहुत बुजुर्ग थे। उनके जो शिष्य थे
वो मारवाड़ी थे। जब सखीचरण बाबा पधार गए तो प्रतिवर्ष उनके पुण्यतिथि को भंडारा करते थे। उस भंडारे के दिन महाराज जी को भी निमंत्रण होता था, हमारे गुरुदेव को, उनके साथ हम भी जाते थे प्रसाद पाने। हॉल बनी हुई, आप जाके देखेंगे, बहुत बड़ी पंगत घर, उसमें दोनों साइड में दरवाजे, इधर भी और इधर भी। उस समय की बात, बहुत, मैं 50 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, आज की नहीं, 50 वर्ष पुरानी बात कर रहा हूँ। सब संत बैठे थे पंगत एक में, और दूसरी पंगत में गृहस्थ बैठ जाते थे। तो जिधर से दरवाजा था, उस दरवाजे के पास एक ऐसे संत बैठे थे जो नामनिष्ठ थे बहुत। भगवान के नाम में उनकी इतनी रति थी कि नाम जब करते रहते तो आंसू बरसते रहते थे, दिल की भर भर रोते रहते भगवान की याद में। वो भी प्रसाद पाने के लिए वहां आए थे। उनके ठीक सामने वाली पंगत में हम लोग बैठे थे और हम उनको देखते रहते थे। परिचित तो थे, वहां से पहुंचते जाते थे और प्रसाद भी पाते जाते थे। कभी कभी महाराज जी का दर्शन करने लक्ष्मी नारायण मंदिर में भी आते थे। बड़े वितराग संत थे। अब घटना क्या घटी, उधर वाला जो गेट था जहां गृहस्थ लोग बैठे थे, एक शराबी आदमी वहां बैठा था उस गेट के पास। इधर इस गेट के पास में बैठे थे वो संत। कुत्ता भागा बिल्ली के पीछे और बिल्ली दौड़ी वहां होके। जान बचाने के लिए बिल्ली दरवाजे में से भागी तो उस संत की पत्तल पर उस बिल्ली का पंजा पड़ गया एक, और पंजा पड़ा और छलांग मारी बिल्ली ने ऐसे जोर से, तो हमारे ऊपर से बगल से निकल के तीसरी पंगत में जो शराबी बैठा था उसकी पत्तल पे पंजा पड़ा उसका। और जो भी प्रसाद के कण, सब्जी के, लड्डू के, बूंदी के, जो भी कुछ लगे बिल्ली के पंजे में, उस शराबी की पत्तल पे पंजा पड़ते ही वहां छूट गए और बिल्ली भाग गई। कुत्ता वहां रुक गया, बाहर रोक दिया लोगों। अब क्या प्रभाव हुआ, वो प्रसाद पाके वो भयंकर शराबी व्यक्ति उठा और उसकी वही स्थिति, शरीर कंपन और आंख में से आंसू और शरीर के सुधोध खत्म, जैसे मानो इंजेक्शन दे दिया बेहोशी का। लोगों ने समझा शराबी वैसे कर रहा है, लेकिन सचमुच समाधि भगवान के प्रेम में डूब गया। उस संत की जूठन कण जो है बिल्ली के पंजे में लग के उनके पास पहुंचे पत्तल पर, उसको खा करके उसकी समाधि लग गई। कम से कम 12-14 वर्ष तक लगातार वो जहां भी बैठा बैठा रोता रहता था। कभी तलहटी में आ जाता था हीरा जी, कभी मंदिर के सामने बैठ जाता था, कभी किसी चबूतरी पे बैठ जाता था, कभी दुकान के तख्त में बैठ जाता था, बस रोता रहता था, आंसू बरसते रहते थे। 1-2 दिन नहीं, 12-14 वर्ष लगातार उसकी स्थिति ऐसी चली। अब उसके जो माता थी, पत्नी थी, बच्चे थे छोटे छोटे, जितने भी संत साधु समाज के थे उस समय, सबके पास पकड़ के ले गए उसको। ये शराब पीता था, सारे काम करता था, पता नहीं क्या इसका हो गया ऐसा, इसको होश ही नहीं रहता है। अब इनके बच्चों को कौन पाले, कौन कमा के लाए, कोई भैया किसी के लिए नहीं कमाता। ऐसी कृपा करो कि ये ठीक हो जाए। संतों ने उपाय बताए लेकिन पार नहीं पड़ी। एक दिन दैवी योग से वो महाराज जी के पास उसकी माँ और पत्नी और बच्चों को लेके उसको पकड़ के बाजू लक्ष्मी नारायण मंदिर में ले आए।
महाराज जी को देख के दौड़ के भागा, उनको छोड़ के उस साष्टांग प्रणाम करके महाराज जी गोदी में सिर रख के रोने लगा। तो हम लोग उसे शराबी के नाम से ही जानते थे। अब हमको बड़ी भय भी था कि शराबी पता नहीं क्या कर डालेगा, लेकिन उस समय वो शराबी नहीं था। देखते थे जब निकलते थे महाराज जी के साथ भिक्षा के लिए, भोजन के लिए, पानी लेने जाते तब देखते थे रोता हुआ बैठे बैठे। लेकिन ये हकीकत नहीं पता थी वास्तविकता का इसकी स्थिति ये है। उसकी माँ ने दूर से, क्योंकि माताएं नहीं आती थी महाराज जी के पास, वो दूर रुक गई, वहां से बच्चे को कहलवाया कि जाओ बाबा से निवेदन करके आओ, प्रार्थना करो कि पिताजी को ठीक कर दें। बच्चे ने प्रार्थना की, बाबा हमारे पिताजी ऐसे हो गए, कोई काम धाम कुछ नहीं करते, अब हम लोगों के लिए रोटी के भी लाले पड़ रहे हैं, दादी बाबा बूढ़े हैं, चाचा ताऊ हमारे सब अपने अपने हिसाब से रहते हैं, अब हम भूखे मर रहे हैं, कृपा करो ये ठीक हो जाए। महापुरुष तो महापुरुष होते हैं। बाबा के चरणों को स्पर्श किया उसने, बाबा स्पर्श से ही समझ गए कि इसको क्या हुआ है। उसने चरण पकड़े बाबा के और महाराज जी समझ गए इसको हुआ क्या है। बोले बेटा पिताजी पागल नहीं है, इन्होंने शराब कब से नहीं पी है। बोले पानी पीने का याद नहीं है इनको, शराब की बात कर रहे हैं आप। 12-14 साल का नाम दिया उन्होंने, 12-14 वर्ष। अच्छा जहां बैठे वहां बैठे रोते ही रहते हैं, बस दूसरा कोई काम नहीं, सोते भी नहीं है, खाते भी नहीं है, पीते भी नहीं, रोते रहते हैं। मैंने महाराज जी से बताया, क्योंकि मैं देख रहा था, मैंने महाराज जी वो जो नाम जाप संत है ना, बिल्ली दौड़ के आई थी, कहीं ऐसा तो नहीं मेरी बात सही हो। बोले हाँ बताओ। बोले वो बिल्ली उनके पत्तल पे पंजा मार के और मेरे ऊपर होके गई थी कूद के, और इनकी पत्तल पे वो कूद के भागी। तो उनका जूठन, क्योंकि हम तो जानते हैं संतों के शीत महाप्रसाद का महत्व क्या है। तो बोले ये जो है शायद वो कड़ उस पर पड़ गया और तभी उसे, बोले निश्चित वही बात है। महाराज जी बोले भैया इनको ले जाओ और इनको छेड़ो मत तुम। अब तो माँ ने वहां से चीख के कहा बाबा इन बच्चों को कौन पालेगा, हम बड़े बूढ़े हम मरने वाले, इनके इसके बच्चे को कौन पालेगा, कृपा करो बाबा कृपा करो। तो बोले तुम, फिर महाराज जी लिखी स्लेट पे मौनी थे, बोले किसके संत के पास गए हो।